ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मिणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 312-13 के माध्यम से अपना विषय चल रहा है। इसमें जीव परमार्थ से शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, किंतु अनादिकालीन जीव को कर्मों का बंध नो कर्मों का साथ चलाया है। उसके निमित्त से इस जीव को ज्ञान में भ्रांति होती है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। जो कर्म के उदय के भाव होते हैं और साथ में जो शरीर आदि नो कर्म आत्मा के एक छित्रावगाही संबंध है, उसमें ये जीव ज्ञान से भेद विज्ञान ना करके और जो ज्ञान में शरीर आदि राग आदि भिन्न रह कर के ज्ञात होते हैं, पर उसमें इसको ऐसी भ्रांति होती है कि जैसे ये शरीर आदि राग आदि मुझ ज्ञान स्वरूप हो गए हो। और फिर जब ऐसा जानता है ज्ञान में भ्रम से, तो श्रद्धान में उसी शरीर आदि राग आदि को अपना स्वरूप मान लेता है और फिर दिन रात उसी के आधार से अपनी मिथ्या कल्पनाएं करके राग द्वेष आदि करते हुए उनकी व्यवस्थाओं में रात दिन लगा रहता है। तो ऐसे में इसके लिए जो अज्ञान पूर्वक जो मिथ्यात्व और कसाय आदि के परिणाम होते हैं, उनसे फिर नए कर्मों का आश्रय बंद होता रहता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये जीव की अनादिकाल से चल रही है। तो जीव ज्ञान स्वरूप चैतन्य रूप पर द्रव्य पर भावों से पृथक, परंतु ऐसा इसको आज तक अपने ज्ञान में निर्णय करके भाषित नहीं हुआ। और ऐसा भाषित नहीं हुआ तो इसलिए उसने उस प्रकार से जानता है तभी मानता है और वैसा ही आचरण करता है। तो जैसा जानता है वैसा मानता है, वैसा आचरण करता है। तो अनादिकालीन ज्ञान में इसकी भ्रांति चली आई, इसलिए श्रद्धान में विपरीतता और आचरण में विपरीतता पूर्वक नए नए कर्मों का आश्रय बंद करके इस चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। यद्यपि यह जीव परद्रव्यों का कर्ता नहीं है, उनका भोक्ता नहीं है, फिर भी इसको अनादिकाल से इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों का कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक निरंतर इसके जो है
ऐसे विकारी परिणामों का ये भोग करता हुआ चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। आज तक इसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, उस स्वरूप की आराधना इसने की नहीं है, इसलिए ये जीव संसारी बना हुआ है। तो ये किस प्रकार से इसका कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। यद्यपि ये जीव परद्रव्यों से भिन्न है, परभावों से भिन्न है, फिर भी अनादिकालीन इस ज्ञान की क्या है, ये अज्ञान की, इसको अपन क्या बोलते हैं, अज्ञान की महिमा है, कुछ विचित्र महिमा है ये, गहन महिमा है, जिसका पार पाना बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं है पर बहुत मुश्किल है। बड़ा सूक्ष्म भेद विज्ञान करने की ये प्रक्रिया जब तक जीव नहीं अपनाता है ज्ञान में, तब तक ये इस भेद विज्ञान के अभाव में और फिर स्वरूप की अनुभूति पूर्वक आत्मश्रद्धान के अभाव में और फिर उसके साथ स्वरूप के अवलंबन पूर्वक स्वाश्रित आचरण के अभाव में ऐसा इसका मोक्ष मार्ग अनादिकाल से बाधित है और ये विपरीत मार्ग पर परावलंबी जीवन पर चल रहा है, जी रहा है, इसलिए ये परेशान है। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर कि जब जीव ऐसा स्वरूप से शुद्ध है, चेतन स्वरूप है, तो इसके लिए एक इस प्रकार के संसार की दशा कैसे बनी इसकी, तो उसी का समाधान जो आचार्य अमृतचंद देव की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है उस ग्रंथ के माध्यम से अपन थोड़ा विचार कर रहे थे। तो कल अपन ने थोड़ा सा इस पर विचार किया था कि ये जीव क्या करता है। परमार्थ से तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रसगंध वर्णयी गुण पर्याय संवेता समाहिता समुदय व्यय द्रव्ययी। है तो जीव का स्वरूप ऐसा चैतन्य स्वरूप है, स्पर्श रसगंध वर्ण आदि पुद्गल से पृथक है और अपनी गुण पर्यायों मय है, अपने उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है, फिर भी ये चेतन स्वरूप होकर के अनादिकाल से इसको जो है इसकी अशुद्धता कैसे चल रही है। तो इसमें ये अपन ने श्लोक कल पढ़ा था 10वें नंबर का छंद कि पर्णम मानो नित्यम ज्ञान विवर्तई रनादि संतत्या परिणामानाम स्वेशाम सा भवती कर्ता च भोक्ता च। अनादिकाल से इसके ज्ञान में भ्रांति चली आई है और उस ज्ञान में भ्रांति के कारण से कर्मों के साथ इसका बंध का निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है। तो ये अनादिकाल से ही अशुद्ध रूप से पर्याय में परिणमन कर रहा है। ये अशुद्धता कोई नई नहीं उत्पन्न हुई है, ये तो अनादिकाल से स्वर्ण में किट्ट काली माँ के समान ऐसी वो अनादिकाल से इसकी अशुद्धि चली आई है। अब यदि ये जीव भेद विज्ञान करके स्वरूप की आराधना करे तो उसकी अशुद्धि का अभाव होकर के कर्मों का संबंध विच्छेद होकर ये जीव पर्याय में शुद्ध होकर सुखी हो सकता है। ये बात यहाँ बताई जा रही। तो अभी तो ये अनादिकाल से ऐसे विकारी परिणाम रूप परिणमन कर रहा है। अब उस विकारी परिणाम के अभाव की प्रक्रिया क्या है, तो कहते जब ये ऐसा 11वां नंबर का छंद अपन ने कल पढ़ा था कि सर्व विवर्तोत्तीर्णम यदा सा चैतन्यम अचलम आपनोति भवति तदाकृत कृत्या सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि मापन्ना। क्या कहा इसमें, जब यह आत्मा जो उपर्युक्त अशुद्धता को लिए हुए ऐसा आत्मा सर्व विवर्त उत्तीर्णम सर्व विभावों से पार हो करके क्या करता है, जब ये सब विभावों से पार हो करके अचलम अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को आपनोति प्राप्त करता है। क्या करता है, अपने निष्कंप और चैतन्य स्वरूप को जब ये प्राप्त करता है, काय में प्राप्त करता है, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में, अपने आचरण में, तो अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। तदा तब यह आत्मा उस सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को आपन्ना प्राप्त होता हुआ कृतकृत्या कृत्य होता है।
इसमें देखिए खुलासा किया जो है टोडरमल जी ने टीका में, जब यह आत्मा स्वपर भेद विज्ञान से शरीर आदि परद्रव्यों को अपने से भिन्न जाने, तब यह पर में यह भला है यह बुरा है ऐसी इष्टानिष्ट की बुद्धि का त्याग कर देता है। कारण कि जो कुछ भी भला बुरा होता है वह सब अपने परिणामों से ही होता है, परद्रव्यों के करने से भला बुरा नहीं होता है। इसलिए सर्व परद्रव्यों में राग देश भावों का त्याग कर देता है। जो अवस्था से यानी पुरुषार्थ की हीनता से रागादिक उत्पन्न होते हैं साधक की भूमिका में, उनके नाश के लिए अनुभव के अभ्यास में उद्यमशील रहता है, अपने उस स्वरूप की साधना में लगा रहता है। ऐसा करते करते जब सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है और अक्षुब्ध समुद्रवत शुद्धात्म स्वरूप में लवणवत परिणाम लीन हो जाता है, ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं रहता, ऐसा भी नहीं जानता कि मैं शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ, स्वयं ही उसमें तादात्म्य वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर परिणति निष्कंप परिणमन करती है। उस समय इस आत्मा ने जो कुछ करना था वह कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, इसलिए इसको कृतकृत्य कहते हैं। इसी अवस्था को पुरुषार्थ की सिद्धि कहते हैं, पुरुष आत्मा की सिद्धि कहते हैं। पुरुष का जो अर्थ अर्थात प्रयोजन आत्महित का वो कार्य उसकी सिद्धि जो होना थी वह हो गई। इस अवस्था को जो प्राप्त हुआ है उस आत्मा को ही कृतकृत्य कहते हैं, अरहंत कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, भगवान कहते हैं, पूर्ण सुखी कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा जो है जब ये आत्मा अनादिकाल से कर्म और नो कर्मों के साथ में जुड़ करके अज्ञानता से मोह राग द्वेष करता हुआ जो विभाव भाव रूप परिणमन कर रहा है, जब ये ज्ञान में क्या करता है, वेद विज्ञान करता है लक्षणों से पहचान कर कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, जानना है, और ये आश्रमों का लक्षण क्रोधादि विकारी मिथ्यात आदि के भाव हैं, और ये पर के लक्षण शरीर आदि स्पर्श रसगंध वर्ण आदि हैं, ये मेरे से पृथक हैं। तो ऐसा ज्ञान में पहले सविकल्प निर्णय करके और उस ज्ञान स्वरूप को धारण करने वाली आत्मा में जब अपने ज्ञान को एकाग्र करता है तो वहाँ से निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक आत्मश्रद्धान और स्वरूप स्थिरता पूर्वक मोक्ष मार्ग सिद्ध होता है। और जब तक ये जीव ये कार्य नहीं करता है तब तक ये बहिर्मुक्ता को धारण किए हुए चतुर्गति में ही भटकता रहता है। जितने भी जीव सुखी हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, एक ही मार्ग है उनको। कौन सा मार्ग है? एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और साध है इस परमार्थ को अव्यवहार संबंध। तो ऐसे अपने उस स्वरूप की जब तक सिद्धि ये जीव अपने ज्ञान श्रद्धान आचरण में परिणति में नहीं करता तब तक ये भटकता रहता है और बाहर पर लक्ष्य रख करके और रोता रहता है, दूसरों पर दोष दे करके। अपनी करनी आप करे, सिर औरन की धरता, खुद गलती करता है और दूसरों पर दोष दे दे करके और भ्रांति में बना रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है, इन्होंने आगे पुरुषार्थ सिद्धि का उद्यम कहना चाहते हैं। वहाँ प्रथम ही परद्रव्यों के संबंध का कारण बतलाते हैं। ये जो अनादिकाल से कर्मों का जीव के साथ संबंध चला आया है तो उसका कारण क्या है, जिसके जानने पर फिर जीव क्या उपाय करता है, उसको क्या करना होता है, आगे उसको यहाँ पर बतला रहे आचार्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो श्रृंखला चल रही है जीव की, कर्मों के बंधन की और विकारी भावों की, उसका मर्म किस तरीके से चल रही है उसका खुलासा करते हैं ये 12वें नंबर और 13वें नंबर के श्लोक में। तो देखिए, जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेत्र
पुद्गलः कर्म भावेन। क्या कहा? जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनः अन्ये। जीव के किए हुए रागादिक परिणामों का निमित्त मात्र पाकर के फिर अन्य जो पुद्गल हैं वे जीव से भिन्न अन्य जो पुद्गल स्कंध हैं कारमाण वर्गणाएं आत्मा में स्वयमेव आप ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणमन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? अपने आप। ये नहीं कराता, ये तो अपने विकारी भाव करता है और वो अपने आप। यहाँ इन्होंने दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार मंत्र साधक अपना मंत्र साधना करता है उधर पदार्थों का परिणमन अपने आप उनके निमित्त से होता रहता है। ऐसे जीव, अथवा दूसरा दृष्टांत कौन सा दिया कि जीव भोजन करता है और अंदर शरीर में जठराग्नि के निमित्त से वो 7-8 प्रकार बने वो रस खून मांस मज्जा हड्डी आदि सप्त धातु रूप अपने आप परिणमित हो जाता है। कौन कराता है? उस जठराग्नि का निमित्त पा करके ऑटोमेटिक अपने आप ही वो इस प्रकार से परिणमित होता है। ऐसे ही जीव के विकारी परिणामों का निमित्त पाकर पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं जैसे जीव के भाव होते हैं उस भाव के अनुसार और 7-8 प्रकार से कर्म रूप से परिणमन कर जाती हैं। कौन से 7-8 प्रकार? आयु कर्म को छोड़कर 7 प्रकार से परिणमन तो निरंतर होता रहता है अज्ञान दशा में। आयु कर्म का परिणमन त्रिभाग में होता है, तो जब उसका त्रिभाग का नंबर आता है तो 8 प्रकार से परिणमित उन्हीं भावों के निमित्त से जीव के और वो कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ एक चित्रावगाही संबंध लेकर के बंध जाती है। 4 प्रकार से प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ऐसे 4 प्रकार से अपने भावों रूप परिणमित हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार से जब जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमन करता है तब उन भावों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म रूप अवस्था को धारण करता है। विशेष इतना है कि यदि आत्मा देव गुरु धर्मादिक प्रशस्त राग रूप परिणमन करे तो शुभ कर्मों का बंध विशेष होता है और इसके विपरीत अप्रशस्त राग द्वेष मोह रूप परिणमन करे तो अशुभ कर्मों की मुख्यता पूर्वक बंध विशेष होता है। माने जैसे अपन भोजन विशेष करते हैं ना तो उसमें धातु विशेष का परिणमन विशेष होता है, बाकी अन्य का परिणमन तो होता ही है। क्योंकि देखो पुण्य और पाप तो अघातीय कर्मों में भेद हैं। घातीय कर्म तो सब पाप ही रूप हैं, तो अशुद्ध भावों से घातीय कर्मों का बंध तो सबका ही होता है। सिर्फ अकेला अघातीय कर्मों में विशेषता आती है। हाँ, इतना अंतर होता है घातीय कर्मों में कि जब जीव तीव्र कषाय रूप से परिणमन करता है मिथ्यात्पूर्वक तो घातीय कर्मों की स्थिति अनुभाग ज़्यादा पड़ती है, उनमें ज़्यादा स्थिति अनुभाग बनता है पाप माने जो घातीय कर्म है। और जब मंद कषाय रूप परिणमन करता है तो उनमें स्थिति अनुभाग कम पड़ता है। परंतु जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होता तब तक एक भी घातीय कर्मों के बंधन का अभाव नहीं होता है। और जब ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, मिथ्यात्व का अभाव कर देता है, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक घातीय कर्मों में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जन्य कर्मों का तो आश्रय बंध होता ही नहीं है। जहाँ से भेद विज्ञान होता है वहाँ से ही कर्मों का संवर नजरा होती है। इसके पहले मंद कषाय तीव्र कषाय से मिथ्यात्व पूर्वक एक भी कर्म का संवर नजरा नहीं होती। उनके बंधने में स्थिति अनुभाग आदि में अंतर पड़ता है, पुण्य पाप में अंतर पड़ता है, पर वो सब संसार के हेतु बनते हैं, उसमें कोई मोक्ष मार्ग स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। तो ये जब तक जीव भेद विज्ञान नहीं करे और ये पुण्य पाप के कार्यों में लगा रहे तब तक उसको एक भी कर्मों का संवर नजर आदि नहीं होते, सब कर्मों का बंध। वो चूंकि संसार का ही पात्र बनता है, मंद कषाय से ज़्यादा स्वर्ग आदि में अंतिम गृह की हद चला जाएगा और वहाँ से फिर चतुर्गति का ही पात्र बनेगा। परंतु जहाँ से भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप आराधना करता है वहाँ से घातीय कर्मों के बंधन में अभाव चालू हो जाता है और पाप कर्म की प्रकृतियाँ तो बनती नहीं है जिसमें दुर्गति आदि होती है। सम्यक दृष्टि के
त्रियंच आयु, यानी उसके लिए 4 गतियों में से त्रियंच गति नरक गति बंद, और देव और मनुष्य गतियों में भी भवनत्रक आदि बंद, देवांगना आदि का पैदा होना बंद, मनुष्यों में भी नपुंसक आदि स्त्री पर्याय में होना जन्म लेना बंद, और उसमें भी विकलांगीहीन ऐसे पुरुष आदि नहीं, उत्कृष्ट पुरुषों में ही जन्म होता है, और देवों में भी उत्कृष्ट वैमानिक देवों में ही जन्म होता है। काय के कारण से सम्यक्त के प्रभाव से और अंदर में कसायों का क्रम से अभाव होने से, मंदता से नहीं, कसायों का जहाँ से अभाव चालू होता है वहाँ से जीव के अंदर में आत्म शांति, निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद, और बाहर में घाती आदि कर्मों का भी संवर, निद्रा आदि पूर्वक, और इसके जो है बंधन का भी क्रम से अभाव होता जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अपने लिए अब यहाँ ये कहते हैं, प्रश्न उठाया एक कि जीव के भाव अति सूक्ष्म हैं, उसका ज्ञान जड़ कर्मों को कैसे होता है, और ज्ञान हुए बिना पुण्य पाप रूप होकर के वो कैसे परिणमन करते हैं। तो उसके लिए अभी जो हमने भोजन का दृष्टांत दिया, अब भोजन को तो कोई ज्ञान नहीं है, और वो कैसे जो है इस प्रकार से खून, मांस, मज्जा, हड्डी आदि रूप परिणमन करता है, वो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही मंत्र साधक मंत्र साधता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध से जिन पदार्थों को जैसे मान लीजिए सर्प का विष है, तो अब वो मंत्र बोलने वाला मंत्र को पढ़ता है और सर्प का विष आदि अपने आप उतरता है। ऐसे ही उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए ये कोई उसमें एक दूसरे के परिणामों का या परिणमन में कर्तृत्वपना नहीं है, मात्र ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और इसके लिए बताया कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहा है, इसलिए जीव को इसमें कर्ता कर्मपने की भ्रांति हो जाती है। संसार में क्या चल रहा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहा है, और इसी कारण से इस जीव को अनादिकाल से अज्ञान से कर्ता कर्मपने की भ्रांति, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो, तो ये कर्ता नहीं है, पर मात्र वास्तव में इस संसार की दशा निमित्त नैमित्तिक संबंध से चल रही है। तो इस प्रकार जीव के जो विभाव भाव होते हैं, अब वे विभाव भाव यहाँ तो ये प्रश्न किया था कि जीव के क्या है, ये कर्म जो पुद्गल हैं वे कैसे बनते हैं, तो जीव के विकारी पावों का निमित्त पाकर। अब ये कहते हैं जीव के जो विभाव भाव होते हैं वे स्वयं होते हैं कि उनके लिए भी कोई निमित्त कारण है। कर्मों के बंधन में तो जीव के विकारी भाव निमित्त होते हैं, परंतु ये बताओ कि जो जीव के विकारी भाव होते हैं वो अपने आप होते हैं कि उसके लिए भी कोई निमित्त है। तो उसका खुलासा करने के लिए आगे आचार्य देव ये 13वां जो श्लोक है इसमें उत्तर देते हैं। परिणम मानस्य चिदश्चिदात्मकैर स्वयमपि स्वकैर भावै भवति ही निमित्त मात्रम पौदिगलिकम कर्म तस्यापि। उसमें भी है, अभी हम इसमें से अभी गाथाओं में पढ़ा था ना, अभी उन्हीं आचार्य देव की ये श्लोक हैं, इसमें इन्होंने थोड़ा बहुत सुंदर तरीके से प्रश्नोत्तर करके क्रम से खुलासा किया, इसलिए उसको थोड़ा हम स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं निश्चय से अपने स्वकीय, अपने सुकई, अपने चिदात्मकई चेतना स्वरूप भावई यानी रागादिक परिणामों से स्वयं ही परिणम मानस्य परिणमन करते हुए तस् चित अपि उस पूर्वोक्त आत्मा के भी पौदगलिकम पुद्गल संबंधी कर्म ज्ञानावर्णादि पूर्वकृत बंधे हुए द्रव्य कर्म निमित्त मात्र भवती होता है। पूर्व के बंधे हुए जो कर्म हैं उनका उदय इस विकारी परिणामों में क्या है, होने में निमित्त मात्र बनता है। ये जीव स्वयं ही अपने विकारी भाव से परिणमन करता है, उनको निमित्त बना करके, वो निमित्त नहीं तुम्हारे लिए परिणमन कराते, ये जीव स्वयं ही उनको निमित्त बना करके और स्वयं विकारी भाव रूप परिणमन करता है। देखिए इसका खुलासा थोड़ा, इस जीव के रागादि विभाव भाव अपने आप ही यानी स्वाद्रव्य के अवलंबन से नहीं होते। क्या कहा?
बिना निमित्त के नहीं होते और निमित्त से भी नहीं होते। यदि आप ही से होवे तो वह भी ज्ञान दर्शन आदि की तरह स्वभाव भाव हो जाएं, सदा ही होते रहे। फिर तो आप सदा हैं तो आप ही से हो रहे तो होते रहेंगे, सिद्ध भगवान सब में होते रहेंगे वो तो। और स्वभाव भाव होने पर उसका भी कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए ये भाव औपाधिक भाव है। कैसे भाव है? औपाधिक, उपाधिजन्य है, कर्म की उपाधिजन्य। अन्य निमित्त से होते हैं और वे निमित्त ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को उदय को जानना। जिस प्रकार द्रव्य कर्म उदयावस्था को प्राप्त होता है उसी प्रकार आत्मा उसमें जुड़कर विभाव भाव रूप से परिणमन करता है। लोटन जड़ी जैसा, क्या एक लोटन जड़ी नाम की क्या होती है? जड़ी बूटी होती है। उसको देख करके बिल्ली लौटती है, बिल्ली। अपन ये देखो, उस बिल्ली को तो छोड़ो, अपन ये अपन जो गेंदे हैं ये सब अपन क्या करते हैं, उसके हिसाब से दौड़ते हैं, भागते हैं। अपन भी तो लोटन जड़ी जैसे ही काम कर रहे हैं, करके आ रहे हैं अपन। गेंदे तुम्हें दौड़ा रही, पकड़ा रही, उचका रही, कुंदा रही, बाल लेकर पकड़ के उसको, उसके माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं? अपन भी तो उसको निमित्त बना करके लूट रहे, पोट रहे, क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं? रात दिन परद्रव्यों को निमित्त बना करके लूट पुटाई तो कर रहे हैं अपन, और क्या कर रहे हैं? शरीर को निमित्त बना करके लूट पोट रहे, मर गए मर गए मर गए मर गए। क्या कर रहे हैं अपन? बताओ। अब जो कह रहा हो शरीर तुमसे है, अरे तुझसे इसी समय सार पड़ा, रस तुझसे नहीं कहता तू मुझे चख, गंध तुझसे नहीं कहती तू मुझे सूंघ, रस तुझ शब्द तुझसे नहीं कहते तू मुझे सुन, स्पर्श तुझसे नहीं कहता तू मुझे छू। तू क्यों उनके पीछे पड़ा रहता है? कर क्या रहे अपन रात दिन? इसी में तो लगे हुए, रात दिन पर कोई ऐसी निमित्त बना बना करके लोट पोट हो रहे। हाँ, वही बस इसी से फिर नए कर्म बनते। जैसा तुम भाव कर रहे, फिर तत्काल में नए कर्म बनते, उदय आते, फिर उनके उदय में जुड़ के फिर वही काम। तो रात दिन यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? चार गति में घूमने का काम क्या है? तो यहाँ पर कहते जिस प्रकार से क्या है कि पुद्गल में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो कि चैतन्य को विभाव भाव रूप से परिणमन करा देती है। तो कहते भाई देखो, यहाँ पर जीव स्वयं ही उसको उदय में जुड़ करके क्या करता है। इसमें दृष्टांत दिया, इसमें इन्होंने देखो ये दृष्टांत दिए, यहाँ इन्होंने काय के दृष्टांत दिए। एक तो तुम्हारे से स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है, यहाँ तो उन्होंने मंत्र का दृष्टांत दिया अभी। जिस प्रकार मंत्र साधक अपनी मंत्र साधना करता हुआ उस मंत्र को किसी पर फेंक देता है या जहाँ डालता है, तो वो उस मंत्र के निमित्त से अपने स्वयं के ही उसमें जुड़ करके उस चेष्टा करते हैं उस प्रकार की। तो ये वो कोई उस मंत्र में इस प्रकार का अनुभाग शक्ति है, और ऐसे ही कर्मों के उदय में ऐसा अनुभाग शक्ति है। अब उस अनुभाग शक्ति को निमित्त करके जीव जुड़ के, जैसे मान लीजिए दृष्टांत दिया कि पुद्गल चीज़ों में मिर्च है, उसमें चिरपरेपन की शक्ति है। गन्ना है, शक्कर है, उसमें मीठेपन की शक्ति है। नीम है, उसमें कड़वेपन की शक्ति है, अनुभाग है, अनुभव है, कराने का सामर्थ्य है। अब ये जीव क्या करता है, उसको निमित्त बनाकर, और अपने आप को ऐसे लगता है जैसे मैंने मिर्च खा ली हो, जैसे मैंने मीठा खा लिया हो। अब मीठा खा करके प्रसन्न हो रहा है, मिर्च खा करके नाच रहा है। नहीं करता, उचकता है मिर्च खा, और थोड़ी मिर्च चाहिए, थोड़ी और दे दो, अभी खाता जाता है, रोता जाता है। तो कौन तुझे, अब वो मिर्च देखना, वो देखो उसके लिए अपन दूसरा दृष्टांत आते, इसमें भी दृष्टांत दिया समय सार में कि आरती भाव से मद्यपान करते हुए को नशा नहीं चढ़ता है। अपन लोक में बोलते हैं यदि शराब में नशा होता तो बोतल भी नाचती। अगर उसमें नशा होता तो बोतल भी को तो नाचना चाहिए था। तो उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो नशा कराती है। तुम स्वयं ही उसमें
जुड़ करके अपने आप को गाफिल हो जाते हो। तो ये कर्मों का और जीव का ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब यहाँ पर देखो, जीव के संसार का मूल कारण जो 14वां श्लोक बार बार पढ़ा जाता है, सब लोग इसको बार बार याद करते हैं। कौन सा? कि संसार का मूल कारण यहाँ पर क्या है कि एवमयम कर्म कृतई भावई असमाहितोपि युक्तिव प्रतिभाति बालसानाम प्रतिभाषा सा खलु भव बीजम। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार, अब ये वस्तु स्थिति निमित्त नैमित्तिक संबंध की बता दी। इस प्रकार परिस्थिति होने पर अब ये जीव क्या करता है? इस प्रकार आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीरादि भावों से असमाहितोपि असंयुक्त होने पर भी बालिसाना माने अज्ञानी जीवों को युक्ता एव उससे संयुक्त जैसा, उससे तन्मय जैसा प्रतिभाति प्रतिभासित होता है। और सा प्रतिभाषा, वह प्रतिभास ही खलु निश्चय से भव बीजम संसार का मूल बीज है। क्या कहा? जो कर्मकृत भाव हैं रागादिक और जो शरीरादिक घातिया कर्मों के निमित्त से जो पुद्गल में चारित्र मोहिनी में अनुभव कराने की सामर्थ्य, दर्शन मोहिनी में जो उस प्रकार के अनुभव कराने की सामर्थ्य, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो अनुभाग कैसे कहते हैं? उसमें उस प्रकार के अनुभव कराने की सामर्थ्य है। अब वो तो है पुद्गल की, और जीव उसमें जुड़ करके और ज्ञान में भ्रांति करके ऐसा मानता है कि जैसे मैं उस रूप हो गया हूँ, शरीरादि रूप हो गया हूँ, क्रोधादि रूप हो गया हूँ, जबकि वो तो ज्ञान में भाषित होते हैं, ज्ञात होते हैं। मिर्च का चिरप्रापन ज्ञान में ज्ञान रूप रह करके जानना होता है, वो आता नहीं है आत्मा, पर उसको कैसे लगता है? जैसे मैं ही ने खा लिया हो, मैं ही मिर्च हो गया हूँ। कैसा लगता है उसको? जो चीज़ खाता है वो ये जानता है कि ये वास्तव में ये तो पर का है, अपन जान रहे सर, परंतु उसमें जुड़ करके एकत्र बुद्धि पूर्वक और उसमें राग द्वेष करता है। तो यही संसार का मूल कारण बतला रहे। देखो यहाँ कह रहे ये कि इस प्रकार यह आत्मा कर्म द्वारा किए हुए नाना प्रकार के भावों से संयुक्त नहीं है, तो भी अज्ञानी जीवों को अपने अज्ञान से आत्मा कर्मजनित भावों से संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। पहले ऐसा कहा गया है कि पुद्गल कर्म का कारणभूत रागादि भाव हैं और रागादि भावों का कारण पुद्गल कर्म है। इसलिए यह आत्मा निज स्वभाव भाव की अपेक्षा कर्मजनित नाना प्रकार के भावों से भिन्न ही चैतन्य मात्र वस्तु है। क्या है? चैतन्य मात्र वस्तु है। जिस प्रकार, अब ये दे रहे, जिस प्रकार लाल फूल के निमित्त से स्फटिक मणि लाल रंग रूप परिणमन करता है, परंतु वह लाल रंग स्फटिक मणि का निज भाव नहीं है। किसका है वो लाल रंग? फूल आदि का है। स्फटिक मणि तो स्वच्छता रूप अपने श्वेत वर्ण से ही विराजमान है। लाल रंग है वह तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना ऊपर ऊपर ही झलक मात्र दिखाई पड़ता है। वहाँ रत्न का पारखी जोहरी तो ऐसे ही जानता है, परंतु अपारखी अपरीक्षक पुरुष को सत्य रूप माने वह स्फटिक मणि ही कैसी है? रक्त मणिवत लाल रंग के स्वरूप प्रतिभासित होती है। उसी प्रकार कर्म निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है, वह रागादि आत्मा का निज भाव नहीं है। बुकाय का कर्मकृत भाव है स्फटिक मणि जैसा। आत्मा तो अपने स्वच्छता रूप चैतन्य गुण में विराजमान है। रागादि है वह तो स्वरूप में प्रवेश किए बिना उसकी मात्र ऊपर की क्षणिक अवस्था में ही ऊपर ऊपर झलक मात्र प्रतिभासित होता है। वहाँ ज्ञानी स्वरूप का परीक्षक तो ऐसे ही जानता है, किंतु अपरीक्षक पुरुषों को सत्य रूप अर्थात वास्तव में वह आत्मा पुद्गल कर्मवत रागादि स्वरूप ही प्रतिभासित होता है। अब यहाँ प्रश्न उठाया फिर आपने ही तो रागादिक भावों को पहले जीवकृत कहा था, अब यहाँ उन्हें कर्मकृत कह रहे हो। अब हमारी समझ में नहीं आता है। आप कह रहे पहले कहा था कि ये जीव के ही भाव है, अब कह रहे कि कर्मकृत है। अब हमारी समझ में नहीं आता है क्या है, कौन सी बात सही है। रागादि भाव चेतना रूप हैं, अतः देखो रागादिक दो प्रकार की, अभी इसमें समय सार में निकल चुका है। ये जो रागादिक भाव है मोह भाव दो प्रकार के हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? एक द्रव्यकृत रागादिक भाव मोहादिक भाव
और एक जीवकृत, यानी पुद्गलकृत और एक जीवकृत। तो जीवकृत जो राग द्वेष मोह आदि अनुभाग शक्ति रूप जो भाव हैं वे तो पुद्गल के पुद्गल में ही हैं, और जो उनके निमित्त से जो जीव के ज्ञान में राग आदि ज्ञात होते हैं, और जो जीव ऐसा मान करके, ऐसा श्रद्धान करके अंदर में स्वयं इस प्रकार से परिवर्तन करता है राग आदि रूप में, माने जो उसकी तरफ झुकने रूप चारित्र में, उससे विकर्षण रूप में हटने रूप, ये जीव के परिणाम है। नहीं आया समझ में? जैसे जिसको मिर्च अच्छी लगती है, ठीक है ना, चिरपरापन खाने में अच्छा लगता है, ऐसी कल्पना उसकी, खाता तो है नहीं, तो वो चिरपरापन किसका है? मिर्च का। मिर्च में ही है कि आत्मा में है? अच्छा, मिर्च में ही। ज्ञान जानता है कि ज्ञान में वो चिरपरापन आ जाता है? जानता है। अब उसको भ्रांति होती है ज्ञान में कि जैसे ये चिरपरापन मैंने खा लिया हो, मेरे में आ गया हो, ऐसी मान्यता करता है, और फिर उसमें जिसको अच्छी लगती है उसमें राग करता है, उसमें बहुत तन्मय होकर के उसको खाता है राग, और जिसको बुरी लगती है उससे द्वेष करके और परिणाम बिगाड़ता है। तो वो परिणाम बिगाड़ना, राग द्वेष रूप करना, और जो वो तो तुम्हारे परिणाम है, परंतु निमित्त काय को बना रहे? निमित्त बना रहे उस मिर्च को, मिर्च के चिरपरेपन को। तो वो मिर्च का चिरपरापन मिर्च में से तुम्हारे में तो आता नहीं है, तो हाँ वो तो पुद्गलई का है। अब तुम्हारे ज्ञान में जो भ्रांति हुई है वो भ्रांति तुम्हारे अज्ञान भाव है, ज्ञान की अज्ञान की गहन महिमा है, ये जीव कृत है। ये जीव में जो भ्रांति, जैसे जाना कि मिर्च मैंने खा ली तो ये मिथ्या ज्ञान है, ऐसा माना मिथ्या श्रद्धान है, उसमें राग द्वेष किया, ये मिथ्या चारित्र है। साथ में मतलब देखो वो तो ज्ञान हुआ, गुणों का परिणमन एक साथ चल रहा है, अनादिकाल से जीव का परिणमन विभाव रूप ही चल रहा है, इसलिए पर को निमित्त बना बना करके मोह राग देश वो तो चला ही रहे, एक क्षण को भी उससे निर्वृत्त नहीं होता, चलते ही रहते। वो तो जहाँ ज्ञान हुआ उसी समय उसका श्रद्धान में विपरीतता, चारित्र में राग द्वेष की वृत्ति एक साथ चलती रहती, उसमें कोई अंतराल नहीं है समय का। वो तो समझने के लिए अपन को ये बता रहे हैं भेद विज्ञान करके अलग अलग गुणों के आधार से। ज्ञान में भ्रांति हुई एक साथ हो रहे, सम्यक साथ है, जैसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ, ऐसे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान एक साथ। तो जब अपन बोलते ना सर्वगुणांशु संकेत, ऐसे सर्वगुणांशु मिथ्यात, मिथ्यात के साथ सब गुणों में विपरीतता ऐसी चल रही है उनकी। जहाँ सम्यक हुआ तो सभी गुणों में अपने स्वभाव की प्रतीति, ज्ञान, लीनता, वीर का स्वरूप, संरचना रूप परिणमन, युगों का स्थिरता रूप, सबका एक साथ होता है। जितने जितने गुणों का जैसा परिणमन स्वभाव विभाव रूप होता है उनमें सब में ऐसा परिणमन होता है, एक ही संग है। तो वो तो समझने के लिए अपन को ये भेद करके समझ रहे। इसलिए ये सिर्फ जीव के भ्रम रोग है। ये कौन सा रोग है? भ्रम रोग। अब इस भ्रम रोग को तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय भेद विज्ञान। ताते जिन बार कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख ली। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है किसी को भी। ये नहीं करोगे, जितने भी सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए? भेद विज्ञान के बल से। जितने संसार में बंधे हैं अस्य अभाव तो बद्धा, भेद विज्ञान के अभाव। तुम्हें कुछ भी करते रहो, तुम अनंत बार साधु बन गए, शास्त्रों को खूब पढ़ लिया, और बाहर में अपन बोलते हैं कई बार पुण्य के उदय से अपन क्या बन गए? राजा बन गए, सब बन गए। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, पर दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, भेद विज्ञान। तो जितने भी आज तक सिद्ध हुए ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवार। जे पूरब शिव गए जे हैं और आगे जे जा रहे और जे हैं वे सब ज्ञान मुनि, ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे। तो ये जब तक जीव ज्ञान से ऐसा भेद विज्ञान करके स्वरूप आचरण नहीं करता श्रद्धान ज्ञान, तब तक इसके जीवन में शांति की गंध किसी को आती नहीं, आई नहीं, आने की व्यवस्था नहीं। तो ये अब यहाँ कह रहे कि इस प्रकार की ये जो ज्ञान में अज्ञान की गहन महिमा है, क्या है कि ज्ञान आत्मा रहता तो ज्ञान तो रहता तो है ज्ञान ही रूप। ज्ञान में क्रोधादिक का प्रवेश नहीं होता है, ज्ञान में शरीर आदिक का प्रवेश नहीं होता है, परंतु इसको क्या लगता है?
ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है मिथ्याधिकरण, जैसे मैं उस रूप हो गया हूं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोह, ये मोह भाव है सब, और ये मोह ही संसार का मूल कारण है। और वो अज्ञान से पैदा होता है, भ्रम से। ज्ञान में जहां भ्रांति हुई, श्रद्धान में विपरीतता और चारित्र में भी उसके अनुसार विपरीतता, और वीरी में सब गुणों में विपरीतता चलेगी। फिर वो सब इसी प्रकार का तुम्हारा योगों का परस्पर रात दिन उसी में लगे रहोगे। तुम पूरी ताकत कहाँ लगाओगे? रुचि अनुसार वीरी, पूरी की पूरी विपरीतता में रुचि चलती रहती प्रवृत्ति। देखो बहुत सुंदर है ये व्यवस्था, जिसको टेक्निक समझ में आ जाती है तो खेल है, और जिसको समझ में नहीं आती उसको ये संसार जंजाल है। इससे सिद्ध होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वस्तु स्वतंत्रता है। ये एक ही बात को 10 लोग सुन रहे, 10 लोग अलग अलग समझ रहे, इससे क्या सिद्ध हुआ कि सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। एक स्कूल में मास्टर पढ़ाता है 50 लड़कों को, एक टॉप आता है, एक सेकंड आता है, थर्ड आता है, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? मास्टर ने क्या किया? मास्टर उनका कर्ता धर्ता नहीं है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी योग्यता अनुसार समझता है। ये वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत है अकाट, कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता नहीं। समझोगे तो निमित्त पे आरोप आएगा। निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित नहीं होता, पर कार्य होने पर उसमें अनुकूलता का आरोप आता है। देव सास गुरु वे ही हैं, पर समूषण वो ही है। वही में से मारीची जैसे उल्टे चले गए सुन करके। तो अब ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसका क्या अर्थ निकाल रहे हो। शब्द तो अयम अर्था नायम अर्था शब्दायति बदंती ना। मेरा ये एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, होते कि नहीं होते? और एक अर्थ का अनेक शब्द होते हैं। एक अर्थ को यानी एक वस्तु को अनेक नामों से पुकारा जाता है, और एक नाम से अनेक वस्तुओं को पुकारा जाता है। समझ रहे ना? तो ये एकार्थ नाम माला भी है, एक अनेकार्थ नाम माला है। तो अब उन एक शब्द का अनेक अर्थ भी होते हैं। हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, हरि दौड़े हरि में गिरे, बेहरि बड़े उदास। हरि माने क्या होता है? शब्द तो ये गई है। हरि, हरि माने मेढक। हरि बोले, हरि ने सुनी, हरि माने सर्प। उसने सुनी उसकी आवाज़, धीरे धीरे उसके पास गए। हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, और हरि दौड़े हरि में गिरे। वो तो कुआ था, कुएं का नाम भी हरि है। तो वो मेढक तत्काल जैसे ही वो पहुंचा तत्काल गुप्त हो गया, और बेहड़ी बड़े उदास रह गए देखते हुए। तो एक शब्द है, अर्थ उसके अलग अलग है। अब कहाँ कौन सा अर्थ है कौन बताएगा? शब्द तो बोलते नहीं है। अयम अर्था नायम अर्था इति शब्दा वदंती ना। ये तो वक्ता या श्रोता समझेगा अपने हिसाब से, कहेगा वो अपने वक्ता के अभिप्राय को, नहीं कहते हैं। और तुमने वक्ता किस अभिप्राय से कौन सी बात कह रहा, तुमने उसका वो अर्थ निकाल ही नहीं, दूसरा अर्थ निकाल लिया। सबकी जीव की स्वयं की योग्यता है। अपनी योग्यता से ही जीव समझता है, सुनता है, जीता है, उसका फल भोगता है। इसके लिए कोई दूसरा कर्ता धरता नहीं है, कोई व्यवस्था है ही नहीं है। हाँ? किसी को किसी पे कोई आरोपण कर ही नहीं सकते तुम। कोई किसी का कर्ता धरता नहीं, होता स्वयं। जगत परिणाम, मैं जग का तू जग का, सब जग का, करते क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम। और सहज आनंद, अपने में सहज आनंद भोगो अपने स्वास्थ्य से ऐसे। अरे हमारे वो जो देखो क्या है, शब्दों के जब तक सही अर्थ अपन को नहीं निर्णय में आवे तब तक ऐसे ही होता है। संजय हो चाहे कोई भी हो, सबकी यही दशा है। अब अपन क्या लड़ाई झगड़ा काहे का, ये बताओ? धर्म का लड़ाई झगड़ा है क्या? लड़ाई झगड़ा काहे का है? अपनी मूर्खता का, अपने अविवेक का, अपनी खेचातान का, अर्थ के अनर्थ करने का। काहे का है? हम कह रहे कछु, तुम लगा रहे कछु।
समस्या तो ये है ना। और तुम्हारी धारणा है, मिथ्या धारणा है, तुमने व्यक्तियों के बारे में, एक दूसरे के बारे में सबकी बना रखी, जबकि कोई यहाँ तक कि भगवान भी किसी के करता धरता नहीं है कोई। भगवान ही अगर करता धरता हुआ तो सभी व्यवस्था हो, ये कहीं भी बना दे, बिगाड़ दे पूरी। इसलिए जब तक ये वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नियमित, देखो दो चीजें सिद्ध कर रहे हैं यहाँ, एक तो वस्तु स्वतंत्रता और ये कि निमित्त नियमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध में आपको जब भी क्या होगा, कोई कल्याण तुम्हारा होगा तो उसमें सच्चे देव सास गुरु ही तुम्हें निमित्त बनेंगे। क्यों? कि वो ही इस प्रकार का निमित्त नैमित्त संबंध है। जब भी जीव छायक आदि सम्यक्त करता है तो केवली सुत केवली के पादमूल ही में करेगा, ये ऐसे ही निमित्त करता नहीं है वो, फिर भी ऐसे योग्यता निमित्त नैमित्तिक संबंध की बनती है। तो जिन जीवों का कल्याण होता है वो ज्ञानियों की देशना पूर्वक समझते हैं। ऐसे ही उन शब्दों में वाचक वाच्य नियोग संबंध है। तो यहां पर ये कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा इसका खुलासा करते हैं कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जिस प्रकार से वो स्फटिक मणि उसके निमित्त से अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से लाल आदि रूप वर्णन करता है, ऐसे ही अब आपने ही तो रागादिक भावों को जीवकृत कहा था, अब यहाँ कर्मकृत कह रहे हो। तो कहते रागादि भाव चेतना रूप है, अतः उसका कर्ता जीव ही है पर्याय विकार रूप में, परंतु वहाँ स्वभाव का सिद्धांत कराने के निमित्त मूलभूत जीव के शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से रागादिक भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए उनको कर्मकृत कहा है। वो स्वाभाविक भाव नहीं है, उसमें निमित्त कर्म है, तो निमित्त की अपेक्षा उनको कर्मकृत कहा है। और जब परिणमन की अपेक्षा विचार करेंगे तो वो जीव का ही परिणाम है, जीव ने ही उसमें जुड़ के किए हैं, इसलिए वो जीव के हैं। जैसे किसी मनुष्य को, अब देखो दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ, दो दृष्टांत कि एक संकर दोष भाव भावक संकर दोष के लिए दृष्टांत। जैसे किसी मनुष्य को भूत या व्यंतर लगाओ, तो वह मनुष्य उस भूत के निमित्त से नाना प्रकार की विपरीत चेष्टाएं करता है। उन चेष्टाओं का कर्ता तो वह मनुष्य ही है, वो भूत नहीं कर रहा वो चेष्टाएं, वो कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। परंतु वह चेष्टाएं मनुष्य का निज भाव नहीं है, इसलिए उन्हें भूतकृत कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ जीव कर्म के निमित्त से नाना प्रकार विपरीत भावों रूप परिणमन करता है। उन भावों का कर्ता तो जीव ही है, परंतु वह जीव के निज भाव नहीं है, न तो द्रव्य स्वभाव न पर्याय स्वभाव। अतः पर्याय स्वभाव मतलब स्वभाव भाव, पर्याय में स्वभाव भाव। उन भावों को कर्मकृत कहते हैं, अथवा कर्मकृत जो नाना प्रकार की पर्याय यानी वर्ण गंध रस स्पर्श कर्म नो कर्म देव नारक मनुष्य त्रियन शरीर सहनन संस्थान आदि भेद अथवा पुत्र मित्र मकान धन धान्य आदि भेद, इन सब से शुद्धात्मा प्रत्यक्ष ही भिन्न है। माने जो परद्रव्य हैं उनसे तो भिन्न प्रत्यक्ष ही है, परंतु जो परद्रव्य के निमित्त से विकारी भाव हो रहे वे भी जीव के स्वाभाविक भाव नहीं होने से, वे भी वास्तव में क्या है, आत्मा का स्वभाव नहीं होने से उनको परकृत कह देते। औपाधिक है। एक दृष्टांत ये है। दूसरा दृष्टांत, जिस प्रकार कोई मनुष्य अज्ञानी गुरु के कहने से एकांत झोपड़ी में बैठकर भैंसे का ध्यान करने लगा, अपने को भैंसे के समान विशाल शरीर वाला चिंतन करने लगा और आकाश जितना ऊंचा सींग वाला अपने को मानकर सोचने लगा कि मैं इस झोपड़ी में से बाहर कैसे निकलूंगा। यदि वह अपने को भैंसा न माने तो बना बनाया मनुष्य तो है ही, तो मनुष्य स्वरूप तो स्वयं है ही। उसी प्रकार दृष्टांत है, उसी प्रकार यह जीव मोह के निमित्त से अपने को वर्णादि स्वरूप मानकर देवादि पर्यायों में अपनत्व मानता है। यदि ना माने तो अमूर्तिक शुद्धात्मा तो आप बना बनाया बैठा है। शुद्धात्मा बनाना है वो तो उसका स्वभाव ही है। तो परिणति में तुम इस प्रकार से परिवर्तन नहीं करो तो तुम्हारा स्वभाव शांत निराकुल है। इस प्रकार यह आत्मा
कर्म जनित रागादिक भाव अथवा वर्णादिक भाव से सदाकाल भिन्न है। तदुक्तम वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास पुंसा। तो भी अज्ञानी जीवों को आत्मा कर्म जनित भावों से संयुक्त प्रतिभासित होता है। खलु सा प्रतिभासा भवबीजम, निश्चय से यह प्रतिभास ही संसार का बीज भूत है। जैसे समस्त वृक्षों का मूल बीज है, वैसे ही अनंत संसार का मूल कारण कर्म जनित भावों को अपना स्वरूप मानना है। इस प्रकार अशुद्धता का कारण यहाँ बताया गया, ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें समझने में क्या परेशानी है बताओ। आचार्य हाथ पर रखे हुए आंवले जैसा स्पष्ट करके एक एक चीज समझा रहे, तुम्हें उसकी एक एक कली निकाल के बता रहे, और फिर भी नहीं समझे कोई, तो फिर क्या करना आप? उसकी योग्यता, उसकी होनहार का विचार करके ज्ञानी है। अब जो भी है, जो कुछ बाकी वो जाने। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जब इस प्रकार ये समझ लेता है, तो अब आगे पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय क्या करेगा वो? विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निज तत्वम यत् तस्मात् अविचलनम सा एव पुरुषार्थ सिद्धि उपायोयम। ये इसका ये सार है। अब क्या सार है? जब ऐसा समझ लेता है जीव, तो क्या करता है? विपरीत श्रद्धान का नाश करके निस्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर, जो अपने उस स्वरूप में से भ्रष्ट ना होता हुआ, वही भ्रष्ट नहीं होना है, वही इस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय जानना। पहले जो कहा था कि संसार का बीजभूत कर्मजनित पर्याय को आत्म रूप से, अपने रूप से जानने का नाम ही विपरीत सिद्धांत है, और उसका मूल से विनाश करना ही सम्यक दर्शन है। कर्मजनित पर्याय से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप को यथार्थया अपना स्वरूप जानना सम्यक ज्ञान है, और कर्मजनित पर्यायों से उदासीन होकर स्वरूप में अकंप स्थिर रहना सम्यक चारित्र है। इन तीन भावों का समुदाय ही जीव के कार्य सिद्धि होने का उपाय है। दूसरा कोई उपाय सर्वथा नहीं है। इस प्रकार कैसे ये जीव विभाव रूप संसार में परिणमन कर रहा है, उससे पार होने की विधि क्या है? अब जो उससे भेद विज्ञान करके अब जो इस सम्यक सिद्धि के उपाय में लग जाते हैं, वो दो प्रकार के जीव हैं। एक पूर्ण रूपेण निर्वृत्ति करके साधु, और एक आंशिक निर्वृत्ति करते हुए श्रावक। ऐसा दो प्रकार से। और उपदेश में पहले पूर्ण निर्वृत्ति स्वरूप साधुओं का स्वरूप बताया जाता है। अगर जीव उसमें अपनी अक्षमता बताए, तो फिर उसके लिए एक देश श्रावक के व्रत अंगीकार करने का उपदेश दिया जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि हमने पहले तुम्हारे लिए बता दिया, अब हम उनको वो उपदेश दे रहे हैं कि जो अपने को मुनि व्रत अंगीकार करने में अक्षम मानते हैं, उनके लिए श्रावकाचार, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय यहाँ पर बताया गया। इस प्रकार से 16 नंबर की गाथा में मुनिराजों का दिया है कि जो पूर्ण रूपेण उसमें लगते हैं। अनुसरताम पदम एतद करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा एकांत वृत्ति रूपा भवती मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। जो इसमें पूर्ण रूपेण लगते हैं, ऐसे मुनिराजों की अलौकिक, लोक से उनकी वृत्ति मेल नहीं खाती, ऐसे मुनिराज हैं। और जो उसमें नहीं लग पाते, तो अब ये कहते हैं कि इस प्रकार जो उपदेश देता है, पहले बहुसा समस्त वृत्तिम प्रदर्शिताम यो न जातु गृहणाति तस एक देश वृत्ति कथनीयानेन बीजेने। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो जीव बारंबार बताने पर भी सकल पाप रहित मुनि वृत्ति को कदाचित ग्रहण न करे, तो उसको फिर एक देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार इस हेतु से कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। और यो यति धर्मम अकथयन उपदिशति अकथयन यो यति धर्मम अकथयन उपदिशति गृहस्थ धर्मम अल्पमति तस् भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। तो कहते हैं कि जो उपदेशक पहले यति धर्म के, यतीश्वर के धर्म का तो उपदेश ना सुनावे, अपितु प्रथम ही श्रावक धर्म का उपदेश व्याख्यान करे, तो वह उपदेशक को जिन मत में प्रायश्चित रूप दंड का पात्र कहा गया है। अब
क्यों क्यों कहा गया है? देखो 19 में श्लोक है, अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साह मानो अति दूरमपि शिष्या अपदेपि संप्रतप्ता प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। अर्थात क्या कह रहे हैं? जिस कारण से उस दुर्बुद्धि के अक्रम भंग कथन रूप उपदेश से अत्यंत दूर अर्थात अत्यधिक उत्साहवान होने पर भी शिष्य तुच्छ स्थान में ही संतुष्ट होकर ठगाया जाता है। देखो लोक में अभी अपन क्या करते हैं, पैसे वाला ग्राहक आता है तो अपन उसको कौन सा माल बताते हैं? ऊंचे से ऊंचा, ज़्यादा पैसे ऊंचा कीमती वाला, और उसके लिए तुमने पहले ही सस्ते कीमत की वस्तु में और उसको संतुष्ट कर दिया, अरे बहुत अच्छा, तो बेचारा जो आया तो था बहुत ज़्यादा अच्छा माल खरीदने और तुमने उसको निम्न घटिया किस्म का माल दे के संतुष्ट कर दिया, तो क्या हो गया? तुम्हारा नुकसान हो गया, और तुम भी माने तुम्हें लाभ नहीं हुआ, ये तुम भी हानिकारक है और वो उसके लिए भी हानि हो गई, तो इसलिए वो भी दंड का पात्र है। अपराधी, उसको दंड तो यही है कि उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे तुम भी माने तुम वास्तव में वस्तु स्वरूप को सही समझते नहीं हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से ये यहाँ 19 छंद तक जो है माने किस प्रकार से जीव का मूल स्वरूप क्या है और कैसे वो संसार में अपने अज्ञान की महिमा से भटक रहा है और किस प्रकार से भेद विज्ञान करके और वो पुरुषार्थ की सिद्धि के उपाय में लग करके फिर पूर्ण निवृत्ति करके अथवा एक देश निवृत्ति करके मोक्ष मार्ग में लगता है, ऐसा यहाँ बता करके और फिर इसमें अब आगे से इन्होंने जो है अंत में जो दिया है कि जो जीव मुनि धर्म को भार उठाने में असमर्थ है उनके लिए आचार्य आगे श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हैं। वहाँ श्रावक को धर्म साधन में क्या करना चाहिए, अब उसका क्रम से ये श्रावकाचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के रूप में एक ग्रंथ चलेगा। तो आगे जो है मैंने इसमें जो 9 छंद से अपन ने लिया है, इसके पहले 8 छंद भी जो है वो अपने लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग माने कैसे ये जीव संसार का पात्र बना है, कैसे पार हो, भेद विज्ञानी क्या विधि है, इस प्रस्तावना में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, चूँकि ये आचार्य अमृतचंद का ग्रंथ है और ये तो अध्यात्म के शिरोमणि आचार्य हैं जिन्होंने आचार्य कुंद के परमागमों की टीका की है। बहुत रहस्य खोले हैं, समय सार और पंचास्तिकाय और प्रवचन सार, इन 3 ग्रंथों पर उन्होंने टीका की है। तो इस प्रकार से ये अपन को जो अपनी गाथाएं चल रही थी, कौन सी, कि अज्ञान की जो गहन महिमा है जिसके कारण से जीव क्या करता है, प्रकृति के निमित्त से उपजता विनजता है और प्रकृति भी जीव के निमित्त से उपजती विनजती है। अन्योन्य के निमित्त से यों बंध दोनों का बने, इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे हुए। ये 2 गाथाओं में इस बात को सिद्ध किया, उसी को अपन ने यहाँ समझा है और ये अपन ने गाथाएँ पढ़ ली थी। अभी अपना टाइम हो चुका है। उतारे माते श्री की